नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल रॉक्स शर्मा टेक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पेन ड्राइव को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने पेन ड्राइव को किसी के कंप्यूटर में लगाने से वायरस आ जाता है, या उसमें कोई फाइल डिलीट हो जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या उसमें कोई फाइल आ जाता है जो डिलीट नहीं होता है, जो वायरस रहता है। उसके कारण जब अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में प्रिंटर नहीं होता है, जिसकी वजह से सभी को साइबर कैफे में जाना पड़ता है प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। अब जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग कंप्यूटर में एंटीवायरस लगवाते ही, कोई नहीं भी लगवाता है, उसके कंप्यूटर में बहुत सारे पेन ड्राइव लगने की वजह से वायरस आ जाते हैं। और अपने पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल रहता है उसको डिलीट होने से भी बचा सकते हैं, अपने पेन ड्राइव को पूरी तरीके से सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा लेते हैं। फिर जो फाइल को पेन ड्राइव में रखना है उसे रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी कर ले रहे हैं फाइल को, फिर अपने पेन ड्राइव में जाकर इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। हो गया, ये 2 फाइल आ गया है, या फिर और भी फाइल है इसमें, तो इसे मैं चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक। तो आप यहाँ से CMD ओपन कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, विंडोज R और CMD को ओपन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें लिखिएगा आप डिस्क पार्ट और इसे यस करना है। ये ओपन हो गया डिस्क पार्ट। मैं इसे सेंटर कर ले रहा हूँ। फिर इसमें लिखिएगा आप लिस्ट डिस्क, और फिर इसमें आपको सारा डिस्क पार्ट दिखा देगा कि कौन कौन सा है आपके सिस्टम में। तो ये सेकंड वाला जो है ये हमारा पेन ड्राइव हो गया 7633 MB का, जो है वो 8 GB लगभग वही होता है, तो वो हो गया। फिर इसमें से अब हमको देखकर उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा SELECT सेलेक्ट डिस्क, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये 2 है, तो इसके कारण यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये लिखा दिया डिस्क 2 इज नाउ द सेलेक्ट डिस्क। हो गया सेलेक्टेड। फिर उसके बाद अब जो भी कमांड इस पे डालेंगे वो डिस्क 2 पे अप्लाई होगा, इसलिए अब कमांड लगाते हैं ATTRIBUTES attributes disk set read only only। अब ये हो गया है डिस्क एट्रीब्यूट्स सेट सक्सेसफुली। तो हमारा पेन ड्राइव सिक्योर हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा। फिर से पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। चलिए अब पेन ड्राइव से फाइल को डिलीट करके और उसे एडिट करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से डिलीट बटन दबाता हूँ, डिलीट हो ही नहीं रहा है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। लेफ्ट राइट क्लिक, और ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं। ये हो गया, और इस फाइल को ओपन आप कर सकते हैं, कोई किसी भी फाइल को ओपन आप कर सकते हैं। जो इसमें फाइल रहेगा उसे आप ओपन कर सकते हैं, और उसमें आप प्रिंट आउट निकालें, या फिर आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी काम है आप इसमें कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही कोई चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, इसको मैं इसे मिटा दिया, और ये सेव, ये देखिए सेव होना, सेव नहीं हो रहा है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी फाइल हो, या फिर पहले का भी फाइल क्यों ना हो, आप उसे डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं। फिर इसे अब अनसिक्योर हटाने के लिए सिक्योर को फिर से वही करना होगा आपको। सबसे पहले CMD ओपन करने के लिए विंडोज R
फिर CMD, फिर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं डिस्क पार्ट, एंटर। फिर इसके बाद लिस्ट निकाल लीजिए, लिस्ट डिस्क, एंटर। ओह शिट, गलत हो गया। डिस्क, हाँ अब हुआ, पेन से कर लीजिए, लिस्ट डिस्क। फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्क 2 को, ऐसी सेलेक्ट डिस्क 2, सेलेक्ट हो गया। तो अब कमांड लगाते हैं ATTRIDUTE एट्रीब्यूट डिस्क रीड ओनली। इसमें क्या था, उसमें सेट रीड ओनली लिखे थे और इसमें क्लियर रीड ओनली, बस इतने बात का फर्क और रहता है। तो इंटर दबा देते हैं। ये देखिए दिस एट्रीब्यूट क्लियर सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, अब इस फाइल को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं क्योंकि डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। या फिर कोई भी इस फाइल में हम चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मिटा दिए मैं और यस करूंगा, चेंजेस हो गया, चेंजेस हो गया। और चाहे तो इस फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि डिलीट का ऑप्शन आ चुका है।